अब क्वेश्चन है, आ जाइए आप कंसंट्रेशन थोड़ा इधर दीजिए सरकार। पहले है कोई भी चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले सभी बातें को नोट्स के माध्यम से हम लिखा देते हैं, यानी पॉइंट बाय करके चैप्टर के बारे में सारी बातें को लिखाते हैं। अगेन हम उसको समझाते हैं, फिर हम आपको मौका देते हैं कि अगर कोई पॉइंट नहीं समझे तो हमसे पूछिए। क्योंकि जितना पॉइंट है ये भी संभव नहीं है, हमने ये भी नहीं कहा कि आप इसको रट लीजिए। पॉइंट बाय पॉइंट को रटने का चीज़ नहीं है कि हम रट लेंगे सभी बातें को। हमने 25 पॉइंट लिखा है, 25 को रट लेना है, ये भी नहीं करना है। करना क्या है कि उसको समझ होना चाहिए, उस पॉइंट का मीनिंग क्या होना चाहिए, और याद करने का कोई आवश्यकता नहीं है। जब ऐसा सिचुएशन आवे तो हमको वो पॉइंट याद आना चाहिए। यानी कि जब हम पढ़े हैं, बार बार समझे हुए जो चीज़ है, हम रटे हुए और समझने में ही अंतर है कि अगर पॉइंट को आप समझ चुके हैं, वैसा सिचुएशन आएगा आपको खुद ना खुद वो याद आ जाएगा और उस तरह का काम आप कर लीजिएगा। अब एग्जाम्पल, दूसरा काम क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल बनाने को आपको देते हैं और आप घर पे जाके इस एग्जाम्पल को भी बनाते हैं और साथ में एक्सरसाइज को भी ट्राई करते हैं। 2 दिन का वीडियो मिला नहीं होगा, 1 दिन का वीडियो तो हम डाले थे, पहले दिन का वीडियो हम डाल दिए थे रात में जब चालू हुआ, हाँ वो लिखा गया, वो जो भी गलती लिखा गया होगा। तो 1 दिन का वीडियो प्रतिशत का डाला हुआ है, दूसरे दिन का नहीं डाला है, अपलोड ही नहीं हो पाया था, इसलिए धीरे चलता था, नेट नहीं हुआ, पर कर देंगे वो भी। पर पीछे का छोटी जो हुआ सुबह अब से कंटिन्यू रहिएगा ना। आइए एग्जाम्पल 1 में कहता है, निम्नलिखित में प्रत्येक को भिन्न के रूप में बदले। भिन्न के रूप में बदलने मतलब बट्टा रूप में बदले, जो दिया हुआ है प्रतिशत मान उसको भिन्न के रूप में यानी बट्टा रूप में बदले। यानी एग्जाम्पल 1 के क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है 45%। इसे क्या कहता है, भिन्न प्रतिशत में बदले, यानी भिन्न बट्टा मिलाना है इसको। प्रतिशत में तो है ही, बट्टा मिलाना है, भिन्न मिलाना है। तो 45 चिन्ह दिया है तो 100 से भागा दिए और चिन्ह हट गया, और इसे छोटा करेंगे, काटेंगे तो 9 पचे 45 और 20 पंचे 100। यही भिन्न के रूप में। अब भिन्न के रूप में जब कोई संख्या लिखाता है तो अपने सरलतम फॉर्म में लिखाता है, यानी इससे छोटा ये नहीं हो सकता है, यही भिन्न हुआ ना। भिन्न का मतलब अनुपात भी होता है। इसी का जब दूसरा देखते हैं, इसी का जब आपके सामने अगर किताब हो तो किताब को देखिए तो और अच्छा समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन है 124% को कहता है भिन्न के रूप में लिखे, भिन्न के बट्टा के रूप में लिखे, तो हम क्या करेंगे, 124 देंगे और 100 देंगे ना। इसे 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 एक ये 4, और ये होगा 25 चौका 100। ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख के छोड़ दे तो भी चलेगा, या पूर्णांक के रूप में लिखेंगे तो 1 पूर्णांक 16/25, 25, 25, 16, 31, 1 पूर्णांक 16/21। क्लियर। आइए एग्जाम्पल 2 में चलते हैं। एग्जाम्पल 2 कि 1 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि निम्नलिखित प्रत्येक को दशमलव भिन्न में बदले। वो कह रहा है भिन्न के रूप में बदलने के लिए, अब कह रहा है दशमलव भिन्न में बदलने के लिए। ये 36% है, दशमलव ये प्रतिशत में है, इसको दशमलव में बदलना है। तो दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे 36/100। और जब नीचे अभी लोग तो करवा दिए, ये काटे 4 तिया 4 से काटे हैं, तो 4 तिया तो 3 ना लिखाएगा, और 4 के 4 31 तो ठीक तो है। हाँ तो 25 का 25 अच्छा, ओह अच्छा, हमारा 41 से सेटिंग था ना, 41 से मेरा सेटिंग था, 1 से 16 हुआ। अब क्या हुआ कि नीचे में जब जीरो हो तो आपको ना काटने का जरूरत है, काटेंगे फिर भी वही जाएगा आंसर, और डायरेक्ट हम 2 दशमलव दे दें। अगर 1 के साथ 0 है यानी 10 का घात है नीचे में, तो आप विभक्त करने का जरूरत नहीं है। आप जितना दशमलव है, जितना घात है उतना दशमलव। इस 100 को क्या लिखेंगे, 10 के पावर 2 अंक पहले दशमलव दे दीजिए, 0.36 या इसके पहले जोड़ दे दीजिए। क्लियर। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 में कह रहा है क्या कि 4% को दशमलव भिन्न में बदले, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, 4/100 इसको लेंगे 0.04 ना। इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 0.5% को प्रतिशत में है और प्रतिशत में ही बदलने के लिए कह रहा है ना। तो हम फिर क्या करेंगे, 5/100 करेंगे, 1 दशमलव है ही, 2 और बढ़ा देंगे तो ये होगा 0.005 हो जाएगा। क्लियर। ऊपर में कह रहा था कि प्रतिशत में दी गई संख्या को भिन्न के रूप में लिखे, और सेकेंड वाला में कह रहा है प्रतिशत में दी गई संख्या को दशमलव भिन्न के रूप में लिखे। तो हमने कर दिया, कुछ भी अतिरिक्त हमने किया। आपके समझ में है,
आपके समझ से या क्षमता से ज़्यादा काम तो हमने नहीं किया है, पूरा समझ रहे हैं। घर पे दोबारा फिर बना लेना है, एक और वीडियो देख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर पे मिटा दें। देखिए बहुत सारा बात जोर करने का जरूरत भी नहीं है, इसमें दम भी नहीं है। अगर कोई मिस्टेक हो भी गया, आपके समझ में नहीं भी आवे, फिर तो वीडियो पीछे से मिल ही जाना है। क्या क्वेश्चन 3 में कह रहा है क्या, निम्नलिखित को दर प्रतिशत में बदले। कहता है एक ये दिया हुआ है और दिया हुआ है 17/56, इसको दर प्रतिशत में बदले, यानी जो 17/56 है इसको प्रतिशत रूप में आप व्यक्त करें, यानी इसको प्रतिशत में लिखावे कि प्रतिशत कितना है। प्रतिशत रूप में व्यक्त करना अर्थात संख्या को 100 से गुना करना, यही ना। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसे 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। 25 हो जाएगा, 14 चौका 56 हो जाएगा ना जी। 25 का 14 चौका 56। जब इसे गुना करेंगे तो 425 बट्टा आएगा 14। 100 से गुना किया तो प्रतिशत का चिन्ह, या जब अंश बड़ा हो, हर से अंश बड़ा हो, तो उसे आपको पूर्णांक में लिख देना चाहिए। पूर्णांक में लिखिए 30 5/14% हो जाएगा। ये पूर्णांक कैसे लिखा था सभी आदमी को क्लियर होगा, कैसे पूर्णांक लिखते हैं। तो करना क्या होता है, 425 को आपको 14 से भाग देना है, यहाँ 30 आ जाएगा और यहाँ 5। तो जो नीचे में है वो नीचे में ही रहेगा। 14 नीचे में है तो नीचे वाला, पीछे वाला आगे चला आता है और नीचे वाला ऊपर चला आता है ना। फिर इसको गुना करके इसको जोड़ेंगे तो वही 425 से बटा उतना आ जाना है। क्लियर। आइए 3 नंबर, 3 का 2 दे चलते हैं। 3 का 2 में दिया है 5.3/4 को दर प्रतिशत में बदले, यानी इसको प्रतिशत रूप में दिखाना है। प्रतिशत रूप में दिखाने हेतु 100 से गुना, प्रतिशत ज्ञात करने हेतु 100 से भाग। तो हमें इससे पहले पूर्णांक तोड़ेंगे। 25 5 का 20 3 23/4 गुने 100, और ये काटेंगे। ये 23 को 25 से आपको मल्टीपल करना है, 575 आएगा, और 100 से गुना करने हैं, उसके लिए हमने चिन्ह लगा दिया। 100 से जब गुना करते हैं तो चिन्ह लगा देते हैं, 100 से भाग देते हैं तो चिन्ह हटा देते हैं। क्लियर। यानी पहला में कहा था भिन्न के रूप में लिखे, दूसरा में कहा दशमलव भिन्न के रूप में लिखे, और तीसरा में कहा दर प्रतिशत में, यानी प्रतिशत में को दिखाना है, तो 100 से हमने गुना कर दिया। चलिए ये भी हो गया 3 नंबर। चलते हैं 4 नंबर पे। कहीं आपत्ति हो तो रोकिएगा और हमें बताया कि सर आपने ये कैसे किया, आपके समझ से परे जहाँ पे होने लगे तो रोक के हमसे वो रिपीट कर लीजिए दोबारा उस बात को। क्लियर। अभी तक आपके बस की बात है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हुआ है। सरकार ये क्या दिए, इसमें प्रतिशत नहीं ना है। 5.3/4 में प्रतिशत नहीं ना है। हमने 100 से अपने मन से गुना किया है ना, चूँकि प्रतिशत में बदलने के लिए प्रतिशत रूप में अगर दिखाना है, 100 से गुना करेंगे हम अपने मन से तो प्रतिशत लगा देंगे, 100 से भाग दे देंगे तो प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे। प्रतिशत का चिन्ह लगा रहेगा तभी हम 100 से भाग देंगे, और लगाना है तो 100 से गुना। इस 100 आया कहाँ से, इसलिए आया कि कहता है कि दर प्रतिशत में दिखाना है, इसलिए हमने 100 से गुना किया तो चिन्ह लगाएंगे। क्लियर। आइए क्वेश्चन 4 में कहता है 72 का कितना प्रतिशत 9 है। अब देखिए 72 का कितना प्रतिशत 9 है, इसमें ओरिजिनल कौन है, मूल कौन है। इतना साउंड आ रहा है, मतलब कंसंट्रेशन नहीं बनने देता है जी। इसमें मूल कौन है, 72। हमने कहा से या का में दी गई संख्या मूल संख्या होता है और उसी का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। दूसरा नंबर क्या है, अच्छा ठीक है, ओरिजिनल कौन है, मूल कौन है, बेस कौन है, वो पहचान लिए। जो ओरिजिनल मूल बेस है उसे नीचे में हम डाल देते हैं। ये माइंड में कभी नहीं रखिएगा कि दोनों में जो बड़का है वो मूल हो जाता है, एकदम ये गलत सोचना है। बचपन हम लोग भी सोचे थे जो बड़का उसको नीचे या छोटा को ऊपर, इस बात को जानते नहीं थे, अच्छा से समझते नहीं थे, तो बड़ा वाला को नीचे कर देते थे, छोटा वाला, यानी 72 बड़ा है तो नीचे और 9 को ऊपर कर देते। पर ऐसा नहीं, जो मूल संख्या है, जो बेस है, जिसका प्रतिशत ज्ञात करना होता है, या जो का या से में जो संख्या है वो ओरिजिनल संख्या होता है, उसी का प्रतिशत। दूसरी बात क्या हुआ, यूनिट देखना होता है, क्या इसमें यूनिट समान है, क्या दोनों का यूनिट समान है या नहीं। क्या है जी यूनिट, यूनिट कहने का अर्थ हुआ कि 72 के साथ कुछ यूनिट लिखा हुआ है, लिखा है ही नहीं। 9 के साथ यूनिट लिखा हुआ, इन 72 मीटर रहता, ये 9 सेंटीमीटर रहता, तब ना यूनिट जी। उसमें यूनिट है कहाँ, उसमें कोई
72 क्या है उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं किया गया है, यानी सिंपल से 72 एक संख्या है, कुछ भी में हो सकता है, और 9 भी, दोनों में यूनिट दिया ही नहीं है, तो यूनिट समान करने का हमको टेंशन ही नहीं है। इसलिए हम प्रतिशत ज्ञात करना है तो पहले क्या करेंगे, प्रतिशत के रूप में दिखाना। 72 का 9 प्रतिशत में दिखाना है तो मूल या बेस संख्या को हम नीचे में लिखेंगे जिसे ज्ञात करना है, और प्रतिशत रूप में दिखाना है, 100 से गुणा करना है। 9 8 और इससे काटेंगे तो 12.5% होगा, यानी 72 का 9 है ना वो 12.5% है। कोई आपत्ति की नहीं को? आइए 2 पर, इसी का 1 था ये, अब 2 आते हैं। 2 में कहता है क्या, 8 का कितना परसेंट 48, 8 का कितना प्रतिशत 48 होगा। अब बताइए किसको नीचे किसको ऊपर, 100 से गुना कि 100 से भागा? कहता है 8 का कितना प्रतिशत, यानी प्रतिशत रूप में हमको दिखाना है, 100 से गुना करना है। मूल संख्या इसमें 8 है, 8 का कह रहा है, इसलिए 8 को नीचे 48 को ऊपर। दोनों में फिर कोई यूनिट मान नहीं दिया हुआ है तो टेंशन नहीं, 100 से गुना कर देंगे, 8 6 48, 600% हो जाएगा। कोई आपत्ति नहीं। देखिए जितना भी बात होगा नहीं, जितना भी क्वेश्चन आएगा, हर से संबंधित बातें हम आपको पहले बता चुके हैं। हाँ आप यूज ना कर सके अलग बात है, पर हमने समझाया। 3 में आइए, 3 में कहता है क्या कि 3.2 kg, 3.2 kg का कितना प्रतिशत 8 ग्राम होगा। देखिए पहले तो मूल ओरिजिनल है वो 3.2 kg है, ये 3.2 kg है वो 8 ग्राम है, यानी kg और ग्राम इसका यूनिट अलग अलग है, पर हम इसको समान बना सकते हैं। kg को ग्राम, ग्राम को kg, किस में बदले अच्छा होगा, kg को ग्राम या ग्राम को kg? बड़का को छोटका बनाना आसान होता है। तो पहले तो क्या करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे ये 8 ग्राम 3.2 kg अगुने 100। इतना में आपत्ति नहीं है किसी को। अब हम kg ग्राम को समान बनाएंगे, इसलिए kg को ही ग्राम, यानी kg ग्राम का समान किससे बनता है, 1000 से। अर्थात हम क्या करेंगे, 8 देंगे, 3.2 देंगे और 1 2 3 दे देंगे और मल्टीपल 100 ना। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काटेंगे, 1 से दशमलव उड़ जाएगा, दशमलव जीरो का पूरक होता है। बच गया 8/32, 1/4, 1/4 या 2.25%। देख लीजिए, कोई भी चीज़ आपको डाउट लगे, आपत्ति दे, तो यहीं पर डिस्कस कीजिए। आपके सामने में बोर्ड पर लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, बोल्ड बोल्ड लिखा हुआ है, पूछ लीजिए। ओहो उड़ा दिए वो पंख लगा के। जीरो और दशमलव होता है ना पूरक। देखिए देखिए 3.2 को 10 से गुना करेंगे ना, तो डेसिमल पढ़े होंगे, तो डेसिमल में दशमलव संख्या को 10 के घात से गुना करने पे दशमलव दाएं खिसक सकता है, कितना जितना घात हो। इसका घात कितना है जी, इसका घात 1 है। गुना करेंगे तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, और किसी भी संख्या के दाएं तरफ दशमलव का महत्व नहीं। दूसरा तरीका कि नीचे में 10 दे देंगे, इसको 100 देंगे, इधर दशमलव को हटा देंगे। अब उड़ा, अब 0 से 0 काट दिए। तो ये बचपन में करते थे, अब बड़े में थोड़े से स्टैंडर्ड करते हैं। हो गया क्लियर? ऐसे पूछा कीजिए, हम बताने के लिए तैयार हैं। तो क्या ऐसा नहीं है, आप पूछे हम तुमको बात आपको कह दिए। अरे टीचर से होता है, कुछ अगर बच्चा पूछ दिया बीच में, मेरा मतलब का उसको 4 को दे दिया, वो तो हम करेंगे नहीं। आइए मिटा दे। आइए इसी का 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। एक छोड़ दे रहे हैं जिसमें है कि 8.4 लीटर का कितना प्रतिशत 140 मिलीलीटर होगा। यहाँ लीटर और मिलीलीटर है, 1000 से इसका भी संबंध बनता है। सेम 3 की तरह 4 बनाना है, एक को छोड़ दे रहे हैं आपके लिए। अब आइए क्वेश्चन 5 में चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 5:8 इक्वल वाट प्रतिशत, यानी अगर 5/8 हो, अनुपात मतलब क्या होता है, बट्टा, प्रतिशत रूप में इसे व्यक्त करे, प्रतिशत रूप में दिखावे, यानी ये है कितना। तो होता क्या है कि जो फर्स्ट में रहता है वो ऊपर जाता है, जो सेकेंड में रहता है वो नीचे। प्रतिशत में दिखाने के लिए पता है कि 100 से गुना करना होगा, और ये होगा 12.5 यानी 62.5% का चिन्ह देंगे। चूँकि हमने 100 से गुना किया है तो 100 से गुना करते हैं तो चिन्ह को लगाते हैं, और कहता है कि प्रतिशत रूप में व्यक्त करें। तो 5:8 प्रतिशत में 62.5% होगा। क्लियर? आइए अभी लगे कितना आराम से आसान से बता रहे हैं, इतने आसान चैप्टर है।
पर हम बताते रहते हैं तो आसानी दिखेगा। कहता है 20% का 30% किस भिन्न के बराबर है क्या? कि ये नहीं कह रहा है कि 20% का 30% कितना प्रतिशत रुपये नहीं कह रहा है निकालने के लिए, कह रहा है 20% का 30% भिन्न के बराबर है। यानी हमको प्रतिशत नहीं ज्ञात करना है, हमको भिन्न के रूप में होना है। का मतलब होता है गुना ही, प्रतिशत रहे तब मूल संख्या होता है, नीचे में रख देते हैं, प्रतिशत रूप में व्यक्त करना होता है। नहीं तो हम 20% को लिख सकते हैं 20/100, का मतलब गुना 30/100। यानी इस प्रतिशत चिन्ह के लिए 100 दिए, इस प्रतिशत चिन्ह के लिए हमने 100 दिया। ये 2 को 0 से 2 को 0 कट कर दिए, इससे कर दिए 50, ऊपर में बच गया 3/50। यही मेरा आंसर होगा। यानी कि 20% का 30% किस भिन्न के बराबर होगा? तो 3/50 के बराबर होगा। क्लियर? आइए क्वेश्चन ये 6 था, 7 पे चलते हैं। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। पर नोट्स करने के लिए कुछ दम रहे तो, इसमें दम है नहीं। बाय द वे मिस्टेक हो भी जाता है, भूल भी जाते हैं घर पर जाके, तो फिर वीडियो है ही, और टाइम आप ही लोग का बचेगा और आप ज़्यादा क्वेश्चन हम बता पाएंगे क्या, कुछ तो फ़ायदा हो। और मान लीजिए बताए, जितना देर हम बताएंगे ना उससे ज़्यादा टाइम लगेगा आपको उतारने में। और नहीं, कुछ लोग क्या करें, हम बताते रहेंगे, आप उतारते रहिएगा तो समझिएगा नहीं, इसलिए समझिए, उतारने के फिर में मत रहिए, क्या फोटो कॉपी करने के फिर में। और कुछ क्वेश्चन होगा दमदार, हम खुद कहेंगे कि आप इसे नोट कर ले। 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या? 873 का 6.2/3% ज्ञात करें। देखिए, और सब प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना था और यहाँ प्रतिशत ज्ञात करना है। आप लोग को अंतर पता है जी? प्रतिशत रूप में व्यक्त करना और प्रतिशत ज्ञात करना दोनों दो बात होता है। क्लियर? यानी प्रतिशत रूप में व्यक्त करना है, यानी संख्या सिर्फ दे दिया, प्रतिशत रूप में हमको दिखाना है। और प्रतिशत ज्ञात करना यानी संख्या प्रतिशत दोनों दे दिया है, आपको प्रतिशत को हटा के संख्यात्मक मान देना है। अभी तक जो क्वेश्चन हमने बताया वो प्रतिशत रूप में व्यक्त करना था। ये जो क्वेश्चन है इसे प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रतिशत ज्ञात करना होता है तो 100 से भागा देते हैं। अब देखिए 873 का मतलब गुना 16×48 50/300। 50 कैसे होगा? 873 का मतलब गुनाती है, यहाँ तो प्रतिशत ज्ञात करना है तो 16×48 2 50, 50 ऊपर में 3 नीचे में, आप प्रतिशत के लिए डबल 0 दिए, 300 दे दिए ना। अब इसी को कट करेंगे, गुना भाग करेंगे और आपका ये 0 से ये 0 काट देंगे, इससे काटेंगे तो हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 से इसको काटेंगे और काटने के बाद जो आंसर आ जाए 145.50 आता है, 145.50 आपका आंसर हो जाएगा। कोई आपत्ति नहीं? आगे चलते हैं। 8 और जितना साउंडे होता है ना उस साउंड क्लास डिस्टर्ब करता रहता है, बज रहा है सो। 8 कहता है किसी भिन्न के अंश में, भिन्न का मतलब क्या होता है? भिन्न, x/y, भिन्न का मतलब x। कहता है किसी भिन्न का मतलब भिन्न हमें पता नहीं है, तो भिन्न का मतलब है x/y, जहाँ x होता है अंश और y होता है हर। कोई दिक्कत नहीं। और प्रत्येक संख्या अपने आप में 100%। अगर किसी सीधे संख्या में कहे कि 50 में 20% का वृद्धि, तो 50 में 20 जोड़ के उसको 70 नहीं कर देंगे। क्या है कि 20% का वृद्धि मतलब 100 में 20% का वृद्धि होता है। अर्थात क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि और हर में 10% कमी। तो ये जो भिन्न है, भिन्न इसमें 20% वृद्धि है तो 120/100 और हर में 10% कमी तो 90/100, 90/100। अंश में 120% का वृद्धि तो 120/100 और हर में 10% कमी तो 90/100। तब भिन्न हो जाता है आपको 16/21, 16/21। देखिए 100 दोनों में है ना, दोनों में काम हो, नीचे ऊपर दोनों में प्रतिशत में काम हो तो 100 नहीं भी दे तो चलेगा। सीधे लिख लेते x का 120%, y का 90। होना तो यही, वास्तव में यही होना है, पर वो इसमें भी 100 है और इसमें भी 100 है तो दोनों 100 कट जाएगा। अब हम इसे 0 से 0 काट लेंगे, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इस 4 से काटेंगे 4 × 16, इस 3 से काटेंगे तो 7, यानी इधर x/y बचा, इधर 4/7 और चाहिए तो था हमें यही। तो मूल भिन्न ओरिजिनल भिन्न क्या 16/21 का क्या किताब से लाए? किताब है आपके पास? उल्टाइए ना थोड़े।
हाँ तो मतलब हमारा अथी है, अपना खेती है, रंगदारी है, बाबू बोला है, मतलब कुछ कर देंगे, हमें मकई बाव करना है। हाँ, किताब में से लिखेंगे, जो अपने मन से लिखेंगे ना, बता देंगे कि क्यों लिखे हैं, रीजन उसका होता है क्या। ना ना, इससे बात नहीं है, समझ गए बात को, समझ गए। मिटा देते हैं, 9 पे चले। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है, हमने एक पॉइंट लिखा होगा, अगर किसी एक अमाउंट में, किसी एक संख्या में एक समान वृद्धि हो प्रतिशत में, और फिर एक समान कमी प्रतिशत हो, या पहले कमी पहले बाद में वृद्धि, कोई भी हो, पहले कम बाद में वृद्धि, पहले वृद्धि बाद में कम, तो भी एक ही अमाउंट में सेम कमी वृद्धि प्रतिशत हो, इसके लिए पहले तो हम प्रोसेस बता देते हैं, तत्पश्चात इसका सूत्र पर भी जो ट्रिक है उसका भी यूज करेंगे। यानी यहाँ पे कहीं भी संख्यात्मक मान नहीं दिया, मोहन के वेतन पहले 10% बढ़ा दिया गया, फिर मोहन का वेतन 10% कम कर दिया गया, तो हमें लगता है कि मोहन का वेतन उतने रह जाएगा। इसका चर्चा हम खूब किए थे। अगर सीधे रहे मोहन का वेतन पहले 10 रुपया बढ़ा दिया गया, फिर 10 रुपया कम कर दिया गया, तो वास्तव में वेतन वही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। पर प्रतिशत में वृद्धि और प्रतिशत में कमी होने पर हमेशा कमी होता है, हानि होता है। क्लियर? यहाँ कहीं भी संख्यात्मक मान नहीं दिया है, सिर्फ प्रतिशत दिया है। तो मोहन का वेतन कितना मान लें हम? 100 क्यों मान ले? 100 माने या x माने या 100x माने, क्या मानना चाहिए मोहन का वेतन? देखिए, मैथ के प्रश्न में जहाँ भी संख्या पद अननोन है तो मानना चाहिए x, पर जब हम प्रतिशत पढ़े तो x को भूल के 100 या 100x माने, चूँकि प्रतिशत का मतलब 100 और 100 के साथ काम करना आसान हो जाता है, क्वेश्चन ईजी हो जाता है, राइट। अब आ जाता है प्रश्न कि कहाँ पे 100 और कहाँ पे x माने, 100x माने। वो डिपेंड करता है कि अगर प्रश्न में संख्यात्मक मान दिया हुआ है तो आप 100 नहीं मान सकते हैं, गलत हो जाएगा, 100x मानना चाहिए। अगर संख्यात्मक मान नहीं दिया हुआ है तो 100 से कम आपका चल जाना है। जैसे यहाँ पे 9 नंबर एग्जाम्पल में कहता है मोहन का वेतन में पहले 10% वृद्धि फिर 10% कमी, अर्थात कहीं भी संख्यात्मक मान नहीं दिया हुआ है, इसलिए मोहन का वेतन माना कि 100। माना कि 100। अब इसमें कहता है पहले वृद्धि या बाद में कमी, या पहले कमी बाद में वृद्धि, होना एक ही चीज़। पर इस क्वेश्चन में कह रहा है पहले कमी कह रहा है, कमी कह रहा है तो 90/100। आप लोग को पता है कि जितना भी कमी होता है 100 वाला, ऊपर वाला 100 में, और फिर 10% का वृद्धि तो 10% का वृद्धि तो ऊपर वाले 100 में। अब ये 100 से ये 100, ये 2 0 से ये 2 0 काट ले, 11 नंबर क्या आ गया? 99। 100 वेतन था, कमी वृद्धि के बाद हो गया क्या? 99। तो देख रहे हैं कि 1 का कमी, 100 में कमी को ही प्रतिशत कहते हैं, अर्थात 1% का कमी, 1% का कमी हो गया आंसर। इसी के लिए सूत्र हमने लिखाया था, सूत्र लिखाया था कमी प्रतिशत बड़ा। इस प्रकार के कमी में कमी प्रतिशत के लिए, हमेशा नहीं, इस प्रकार एक समान कमी वृद्धि वाला के कमी प्रतिशत होता है, उसके लिए होता है कमी ऑब्लिक वृद्धि का स्क्वायर बटा 100। कोई एक कमी वृद्धि दोनों समान है, कमी ऑब्लिक वृद्धि का स्क्वायर बटा 100, और ये हो जाएगा 1% का कमी। अगर कहिएगा कि सर यहीं पर प्रतिशत समान नहीं होता तो क्या होता, यानी कमी हुआ 10% का, वृद्धि हो गया 20% का, यानी सरकार ने पहले, कंपनी ने 10% कमी कर दिया, सब विद्रोह करने लगा, काम छोड़ दिया, बवाल करने लगा, तो कंपनी कहा चलो 20% बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा? क्या ये फार्मूला यूज होगा? एकदम नहीं होना यूज। ये फार्मूला तब होगा जब एक समान कमी वृद्धि। तो ऐसे बनाइए ना, ऐसे जब अलग अलग कमी वृद्धि है तो ये बना लिए 100 मान लिए। अगर कमी होता है 10% का तो 90 बटा, वृद्धि होता है 20 होता है 120 बटा 100। उसका देखेंगे कि कमी होता है वृद्धि, अब उस कंडीशन में वृद्धि भी हो सकता है ना, सेम रहे तो कमी होगा, सेम ना रहे तो नहीं, वृद्धि भी हो सकता है। क्लियर? 9 नंबर। 10 नंबर एग्जाम्पल पे चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं ना? एकदम मेरे साथ रहिए ना जी, भारी नहीं लगने देंगे। अठवजिया एक बैच है, उस बैच में नाव धारा स्टार्ट किए, और शर्तिया सब कह रहा था कि समझबे नहीं करेंगे, हम नहीं समझते हैं, दिमाग से उड़ जाता है। अब यही कैसे होगा कि नहीं समझिएगा? हम तो समझा, आप खाली छोड़ के भाग जाइएगा तो थोड़ी समझिएगा। क्लास आता तो समझे, 2 दिन का वीडियो भी नहीं था, और सब आप इतना समझ गया है तो मन करता है एक बार नाव पर चढ़िए ले। बीच में ट्रेनों बंद था तो कहीं नाव भी चला देते हैं क्या? तो आप लोग सिर्फ जितना हम बातें कहें उतना करके आइए ना। मैथ बहुत बड़ा चीज़ है तो, मगर हम होने नहीं देंगे आप लोग के लिए, पर मेरे साथ चलिए, जितना काम का है वो कीजिए,
हमसे चीटिंग नहीं कीजिए। हम कहें समझ रहे हैं तो नहीं समझिए तो बोलिए। अभी तक क्या हम पढ़ा दिए इतना जो आपके क्षमता से परे हो। नोट्स लिखा है तो कुछ हैरेक होगा, कुछ ऐसी सी बातें हैं जो आपके समझ से परे होगा, फिर हमको समझाया ना जी। ऐसे नहीं हो तो वीडियो देखिए ना, नहीं होगा तो क्वेश्चन आए तो अपने आप उसका यूज होना चालू हो जाएगा। क्लियर? आइए क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नहीं है एग्जाम्पल है 10 ना। कहता है कि एक वस्तु की दर में 20% की कमी होने पर उसकी खपत 20% बढ़ गया। दर में कमी होने पर खपत बढ़ गया। ऐसे हमने बताया था एक तराजू टाइप का क्वेश्चन, तराजू तुला टाइप का, कि अगर एक में कमी होने से दूसरा बढ़ जाए, दूसरे में कमी होने से पहला बढ़ जाए, तो तुला टाइप का बॉक्स का यूज करके बनाते हैं। इसे भी बना सकते हैं बॉक्स में यूज करके भी। यानी कि दर में कमी होने से खपत बढ़ गया है 20%, तो आखिर उसको लेन देन में क्या हुआ या नहीं, तो एक समान कमी और एक समान वृद्धि हो तो हमेशा कमी होता है। यानी एगो 20% बढ़ा है और दूसरा 20% कम गया है। पहले हम आते हैं बाई प्रोसेस बनाते हैं ना। आइए माना कि देखिए ये बॉक्स है, यहाँ 100 देते हैं और यहाँ 100 देते हैं। यानी एगो ये है मूल, ये है खपत। यानी मूल्य 100 रुपया और खपतो 100 रुपया, तो 100 kg। तो कहेगा ऐसा कौन चीज़ का 100 kg, मतलब प्रतिशत में तो 100 हो सकता है, चाहे वो इतना सा यूनिट क्यों ना है, 7, 5, 3, 2 क्यों ना हो, प्रतिशत में तो 100 होता है। तो खर्च, खपत मतलब मात्रा में, खर्च मतलब नोट में, रुपया में। तो 100 गुने 100 अर्थात 1, 2, 3, 4 के 0। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि दाम 20% कम गया है, दाम में 20% की कमी आ गया है। दाम हो गया 80 और खपत कर दिया 120। जब दाम कमा 20% तो खपत में 20% वृद्धि कर दिए हैं। तो अब खर्च, अब खर्च 120 गुने 90 बराबर 112 थे 12 थे 96 ना। यानी पहले जहाँ 10,000 खर्च होता था अब 9,600, 400 कम खर्च होना हो रहा है। कमी ना, कमी प्रतिशत, कमी बट्टा मूल गुने 100 अर्थात 4% की कमी होगा ना। अगर यही एक समान कमी वृद्धि या फार्मूला का यूज करते, कमी प्रतिशत फार्मूला का यूज करते, तो कमी ऑब्लिक वृद्धि का स्क्वायर बट्टा 100, कमी या वृद्धि में से कोई का स्क्वायर बट्टा 100 या अर्थात 4%। क्लियर? चलिए, तो ये 10 नंबर तक एग्जाम्पल हमने बताया। आप 10 तक एग्जाम्पल कल बनाइएगा ईमानदारी पूर्वक। पहले मैथ्स बनाने से पहले 2 बार नोट्स को पढ़ लीजिएगा, आराम से बैठ के अच्छा से पढ़ लीजिएगा साउंडली। ये नहीं कि मने मने आँखें देख लिए, वो नहीं है। लॉर्डली उसको पहले पढ़ लीजिएगा, फिर एग्जाम्पल बनाने के लिए बैठिएगा। बन गया ठीक, जितना बन पाया ठीक है। कोई फंस गए दोबारा कोशिश कीजिए, नहीं हुआ तो छोड़िए, एक्सरसाइज पे जाइए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन को हल कीजिए। नहीं हो तो फिर वीडियो जब आपको शाम तक मिलेगा तो वीडियो में देख लीजिए कि आखिर हमसे गलती हुआ क्या, गलती हुआ है। तो इसलिए एग्जाम्पल, इसको वीडियो को बंद करने दीजिए।